तो किसान भाइयों, करेले की खेती करके आप जो है लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। करेले की खेती जो है एक औषधि के रूप में भी की जाती है, यानी कि करेले की सब्जी जो है काफ़ी रोगों का छुटकारा करती है, जिसे जो है हमारे डॉक्टर लोग सलाह देते हैं खाने की। तो किसान भाइयों, करेले की सब्जी का जो बाज़ार होता है वो काफ़ी हद तक जो है हाई लेवल का होता है, तो आप जो है इसकी खेती कर सकते हैं। भारत में ज़्यादातर किसान करेले की खेती साल में 2 बार करते हैं। सर्दियों के मौसम में किसान बोई जाने वाली करेले की किस्मों को जनवरी फरवरी में बोते हैं और मई जून में इसका उत्पादन लेते हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में करेले की बुआई जून और जुलाई में की जाती है और इसकी उपज जो है दिसंबर तक मिल जाती है। तो किसान भाइयों, करेले की फसल बुआई के करीब 60 या 70 दिन में तैयार हो जाती है। करेले की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा नदी किनारे की जलोढ़ मिट्टी भी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। करेले की खेती के लिए गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। इसे बारिश के मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। करेले की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, करेले की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। करेले की फसल बुआई के बाद 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। करेले में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होता है और यह खनिज तत्वों से भरपूर होता है। करेले की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय खेत में गोबर की खाद डालकर कल्टीवेटर से कटवाकर अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाते हुए उसमें पाटा लगवाकर समतल कर लेना चाहिए। चाहे तो आप जो है रोटावेटर से भी अच्छे तरीके से उसे तुड़वा सकते हैं। बीजों को नालियों के दोनों तरफ बुआई करते हैं। नालियों की सिंचाई करके मेड़ों पर पानी की सतह के ऊपर 2-3 बीज एक स्थान पर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि बीजों को नमी कैपिलिट मुट्ठी में प्राप्त हो। अंकुर निकल आने पर आवश्यकतानुसार छटाई कर दी जानी चाहिए। बीज बोने से 24 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखें, जिससे अंकुरण में सुविधा हो, यानी कि अच्छी तरीके से उसका जमा हो जाए और किसी तरीके से बीज मिस ना हो। तो किसान भाइयों, इस रामबाण सब्जी के हमें फ़ायदे भी जान लेने चाहिए, क्योंकि ये सब्जी हमारे काफ़ी रोगों को जो है छुटकारा दिलाती है, जिसे हम इतनी मेहनत, लगन और पैसा लगाकर इस खेती को तैयार करते हैं और इससे हम लाखों का मुनाफा लेते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहला फ़ायदा इसका यह होता है, यह मधुमेह के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा, दिल को स्वस्थ रखती है, पाचन को दुरुस्त करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, वज़न घटाने में मददगार है, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। मलेरिया के लिए करेला एक सहायक पौधा माना जाता है। करेले को एक बेहतरीन ब्लड प्रेशर माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। ये जो है त्वचा रोग में फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द से राहत देता है, उल्टी दस्त में फ़ायदेमंद है, मोटापा भी कम करता है और पेट में गैस बनने और अपचन होने के करेले से रस का सेवन करना अच्छा होता है। करेले की पत्तियां या फल को पानी में उबालकर इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उल्टी दस्त या हैजा हो जाने पर करेले में रस में काला नमक मिलाकर पी लें तो तुरंत जो है उल्टी दस्त सही हो जाते हैं। और यह कब्ज में फ़ायदेमंद होता है, पीलिया में फ़ायदेमंद होता है, अस्थमा में आराम मिलता है, कफ में आराम मिलता है, मुहासे भी ये ख़त्म करता है। तो किसान भाइयों, एक करेले को जो है हम काफ़ी जो है रामबाण जो है कह सकते हैं, सब्जी का राजा कह सकते हैं। काफ़ी रोगों को यह ख़त्म करता है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप इन दोनों मौसम में जो है इसकी बुआई कर सकते हैं और इन दोनों मौसम में सीजन में अच्छी इसकी पैदावार ले सकते हैं और आप जो है लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अगली वीडियो आने तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए शुक्रिया।